नमस्कार, मैं आपका दोस्त उमेश राय फिर प्रस्तुत हूं एक नया वीडियो लेकर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर और ज्यादा अमीर बन जाता है। लेकिन इसका कारण जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो ये कि गरीब को कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसे थ्रो कर देता है, ठुकरा देता है, अस्वीकार कर देता है, उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन वही अपॉर्चुनिटी जब किसी अमीर को मिलता है तो वो उसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। और यही कारण है कि गरीब गरीब रह जाता है और अमीर और ज्यादा अमीर बन जाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। राजा महाराजा के जमाने की बात है। एक सुंदर सा राज्य था और वहां एक भव्य स्थान पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। मंदिर के पास बहुत से पेड़ पौधे थे, फलों के और फूलों के, और वहां एक सुंदर तालाब भी था। और वहां पेड़ पर बहुत सारे बंदर बंदरिया रहा करते थे। एक दिन सुबह सुबह आकाशवाणी होती है कि आज जो भी इस तालाब में उस समय छलांग लगाएगा जब भगवान का भोग लगेगा, अर्थात जब भगवान का भोग लगेगा और मंदिर से घंटियां और शंख की जब आवाज आएगी, उस समय जो भी इस तालाब में कूदेगा या जंप करेगा वो या तो राजकुमार बनकर निकलेगा या राजकुमारी। बंदर बंदरिया वहां रहते थे बहुत से, सबने सुना और धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर राजकुमार के मन में ख्याल आया कि चलो आज मंदिर होकर आते हैं, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और यही सोचकर वो मंदिर आया। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचा तो दरवाजा बंद हो चुका था, यानी कि मंदिर का पट जो था वो बंद हो चुका था। और पुजारी ने कहा कि राजकुमार जी बहुत सही समय पर आए हैं, भगवान का भोग लगने का वक्त हो चुका है, थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए और उसके बाद भोग लगने के बाद दर्शन भी कीजिएगा और भगवान का भोग का प्रसाद भी ग्रहण कीजिएगा। तो राजकुमार ने कहा कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं थोड़ा टहल लेता हूं। और टहलते टहलते वो तालाब के किनारे पहुंच गया। जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचा कि मंदिर से घंटियां और शंख की आवाज गूंजने लगी। तभी एक बंदरिया छपाक पानी में कूद पड़ी। राजकुमार की नजर उस पर पड़ी, लेकिन वहां से एक सुंदर सी राजकुमारी निकल रही है। राजकुमार के मन में यह प्रश्न आया कि यहां एक बंदरिया गिरी या कूदी, लेकिन इसमें से एक राजकुमारी निकल रही है, ये क्या माजरा है? तो उन्होंने राजकुमारी को बुलाया, बोला कि सुनो, अभी थोड़ी देर पहले एक बंदर या बंदरिया जो भी था इसमें छलांग लगाया और अभी तुम इसमें से निकल रही हो। अब ये बताओ कि वो बंदरिया या बंदर जो भी थे वो कहां गए और तुम कब अंदर गई थी जो अब निकल रही हो? तो राजकुमारी ने कहा, राजकुमार जी, मैं ही वो बंदरिया हूं जो थोड़े देर पहले इस पानी में कूदी थी और अभी आपके समक्ष राजकुमारी बनकर निकली हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सुबह सुबह एक आकाशवाणी हुई थी कि जब मंदिर से घंटियां और शंख की आवाज आएगी, यानी जब भगवान का भोग लगेगा, उस समय जो भी इस तालाब में कूदेगा वो या तो राजकुमारी बनकर निकलेगा या राजकुमार। तो मैं उसी समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मंदिर की घंटियां और शंख बजे। जैसे ही घंटियां और शंख की आवाज मेरे कानों में गूंजी, मैं छपाक पानी में कूद गई और नतीजा आपके सामने है कि सचमुच मैं राजकुमारी बनकर उसमें से बाहर आई हूं। तो राजकुमार ने कहा कि एक बात बताओ, सुने तो सभी होंगे, या सभी नहीं फिर भी बहुत से बंदर बंदरिया सुने होंगे, लेकिन सिर्फ तुमने ही इसमें छलांग लगाया, क्यों?
तो राजकुमारी ने जवाब दिया, जानते हैं क्या दिया? राजकुमारी कही कि राजकुमार जी, आकाशवाणी जब मैं सुनी तो विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये सोची कि अगर आकाशवाणी 1% भी सत्य होता है, यानी कि सच होती है, तो मैं बंदरिया से राजकुमारी बन जाऊंगी। और अगर आकाशवाणी झूठी हुई तो क्या होगा? बहुत ज्यादा मैं भीग जाऊंगी और आधे घंटे के बाद फिर सूख जाऊंगी। बस क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एक बार कूद कर देखने में हर्ज क्या है? भीग जाऊंगी फिर सूख जाऊंगी आधे घंटे में। और यही सोचकर मैंने छलांग लगाई। नतीजा आपके सामने है। तो राजकुमार ने कहा, चलो तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करूंगा और जिस दिन मैं राजा बनूंगा तुम महारानी बनोगी। अभी सोचिए कि 1% भी अगर सच हुई तो क्या हो जाएगा? यही उस बंदरिया ने सोची। हालांकि सुने तो सभी थे। दूसरी एक सच्ची बात बताऊंगा। ये तो कहानी थी, अब आपको वास्तविकता बताऊंगा, हकीकत। क्योंकि लोग कहते हैं तो कहानी है, कहानियों में होता है। तो चलिए मैं हकीकत बताता हूं। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक का स्थापना करना चाहा था तो अपने केबिन में 5 लड़कों को बुलाया, जिसमें से सिर्फ 2 ही उसके पास आए। पहला डस्टिन मोस्कोविट्स, जो आज 42,000 करोड़ डॉलर का मालिक है। और दूसरा डुआर्डो शेवरिन, जो आज 24,000 करोड़ डॉलर का मालिक है। लेकिन जरा सोचिए, वो तीनों जो नहीं आए आज कहां है? नाम भी पता नहीं उनका। अब इन दोनों के मन में क्या आया? क्योंकि उस समय उन 5 लड़कों में से कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन इसके मन में क्या आया? शायद ये आया होगा कि चल के देखते हैं, नया ही शुरू करना चाहता है, देखते हैं, बैठे रहने से कुछ करना बेहतर है। और ट्राई किया। तो एक बात मैं कहूंगा कि आज के पहले आपके दरवाजे पर ऑनलाइन मार्केटिंग या नेटवर्क बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग, सब एक ही है, आपके दरवाजे तक या आपके पास किसी ने लेकर पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहुंचा है तो मैं ये कहूंगा कि एक बार ट्राई कर लीजिए उस बंदरिया की तरह, और इन 2 फेसबुक में इन 2 लड़कों की तरह। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है जहां से आप 3 से 4 साल में करोड़पति बन सकते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि कुछ लोग बाजार में जाते हैं एक शर्ट खरीदने, बजट 700 रुपए, लेकिन वही देखते हैं कि 700 में एक शर्ट और 1000 में 1 बाय गेट 1 फ्री। तो 300 और ज्यादा लगाकर वो ले लेते हैं कि चलो 300 में ही एक और मिल रहा है, यानी कि 1000 में 2 मिल रहा है। करते हैं कि नहीं? तो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी जो आपको सामान मिलता है बाहर से सस्ता मिलता है। एक बार लेने में क्या हर्ज है? अरे एक बार लेकर ही तो देखना है। तो ये कहूंगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग का कोई भी आदमी अगर आपके पास प्लान लेकर पहुंचा है तो एक बार जरूर कीजिए।
और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। उनसे तो मैं ये कहूंगा कि आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो जैसे कहे उस तरीका से उसका कहना मान लीजिए, आपका 2 से 3 साल में सारा काम हो जाएगा और आप अपने खानदान का इतिहास बदल लेंगे। और इस देश का नहीं, अपने जिले का नहीं, लेकिन अपने मोहल्ले या अपने गांव का राजा तो बन ही सकते हैं। तो एक बार ट्राई अवश्य कीजिए, वरना अंत में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास मेरी अगली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे जल्द और पहले पहुंचेगी और मुझे भी नया वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।